एक समय की बात है, कावेरी अपने दोनों बच्चे चुन्नू और चिंकी के साथ एक गांव में रहती थी। उनका कोई अपना घर नहीं था। वो लोग भीख मांग करके 2 वक्त की रोटी खाया करते थे। लेकिन एक दिन कावेरी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण से उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। कावेरी के जाने के बाद उसके दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और पहले की तरह चुन्नू और चिंकी भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। एक दिन, चिंकी, अभी तो हम जैसे तैसे भीख मांगकर रोटी खा रहे हैं, लेकिन ठंड आने वाली है, हम लोग ठंड से कैसे बचेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। चिंता मत कर चुन्नू, माँ ने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, वरना हमारे पास रहने के लिए छोटा घर तो होता ही। जब माँ थी तो वो भी मंदिर में ही रहती थी, हम भी मंदिर में ही रह लेंगे। चिंकी, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत की बात है। हमारे साथ ऐसा होना था इसीलिए हो गया। लेकिन सर्दियाँ आने वाली है, हमें सर्दियों के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम भी पापा की तरह सर्दी की वजह से मर जाएंगे। हाँ, हम जल्दी कुछ करेंगे। चुन्नू चलो, जल्दी से चलो, देखो एक साहब आ रहे हैं, चलो उनसे कुछ लेते हैं। इसके बाद वो दोनों भागे भागे उस साहब के पास जाते हैं। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। देखो ना, सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है, ना तो तन पर कपड़े हैं और ना तो रहने का ठिकाना। मदद करिए बाबूजी हमारी। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? जब देखो मांगने चले आते हो। गाड़ी से निकले नहीं, तुम हाथ मिलाने आ जाओ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। जाते हो कि कुत्ता छोड़ू तुम्हारे पीछे? निकलो यहाँ से जल्दी से। इसके बाद वो साहब दोनों बच्चों को भगा देता है। जब से हमें माँ छोड़कर गई है, तब से तो हमें कोई भी भीख नहीं देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे? चिंकी, हम मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ जरूर हमें कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सर्दियाँ शुरू हो जाती है। दोनों ठंड के मारे कपकपा रहे थे। हम जल्दी से लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, कम से कम हम लकड़ियाँ जलाकर अपनी ठंड तो कम कर सकते हैं। हाँ चुन्नू, हम जल्दी से जंगल चलते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं। ऐसा बोलकर चिंकी और चुन्नू दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है। चुन्नू, हम ऐसा करते हैं कि अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं, जिसमें हम रात के समय अच्छे से सो तो सकेंगे कम से कम। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। मैं जल्दी से जाकर कोई औजार ढूंढता हूँ और खराब प्लास्टिक और घास फूस लेकर आता हूँ, जो कि झोपड़ी बनाने में हमारी मदद होगी। ऐसे ही चिंकी और चुन्नू दोनों मिलकर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और एक झोपड़पट्टी कुछ दिनों में तैयार कर लेते हैं। हाँ चुन्नू, हमारी झोपड़पट्टी तो बन गई है, लेकिन अभी हमें खाने पीने का भी इंतजाम करना होगा। और चिंकी और चुन्नू दोनों फिर से भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक भले व्यक्ति से होती है। बेटा, इतनी ठंड में तुम लोग ऐसे क्यों घूम रहे हो? इसके बाद चिंकी उन साहब को सब कुछ बताती है। बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो, कोई काम करने की उम्र नहीं है तुम्हारी, इसीलिए हालात से लड़कर मजबूत बनना सीखो। अगर यूं ही भीख मांगते रहे तो हमेशा भीख मांगते रह जाओगे, जिंदगी में कभी नहीं कुछ कर पाओगे। ये लो 500 रुपए, इन पैसों को किसी अच्छे कामों में लगाना। साहब उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर चिंकी और चुन्नू के दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। अरे वो देख चुन्नू, मिट्टी के खिलौने, हम 100 रुपए के खिलौने ले लेते हैं। चिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? इन खिलौनों से ना हमारा पेट भरेगा और ना हम सर्दी से बच पाएंगे। तुम इतने सारे पैसे इनमें बर्बाद कर दोगी क्या? चुन्नू, तुम देखो मैं क्या करती हूँ अब। इसके बाद चिंकी वो खिलौने खरीद लेती है और उन्हें बेचने लगती है। मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने, बाबूजी मिट्टी के खिलौने ले लो, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छा, कितने का है ये खिलौना? महंगा नहीं है बाबूजी, सिर्फ 50 रुपए का है। इतना सुंदर खिलौना सिर्फ 50 रुपए में? लाओ 3 दे दो, एक लूंगा तो मेरे तीनों बच्चे आपस में लड़ेंगे। अरे वाह चिंकी, तुमने तो 20 रुपए का खिलौना 50 रुपए में बेच दिया। हाँ चुन्नू, अब हम इसी तरह दुकानदारी करेंगे और कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे ही उस दिन से दोनों मिलकर 100 रुपए के खिलौने 500 रुपए में बेच लेते और इसी तरह वो दोनों रोज खिलौने बेचने लगे। चिंकी, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम 2-3 कंबल खरीद ही सकते हैं। ठंड का समय है, रात को बहुत ठंड लगती है। हाँ चुन्नू, अब हम कंबल खरीदेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुद ही मिट्टी के खिलौने बनाना सीख ले, तो हमारी बचत और भी ज्यादा होगी। हाँ चिंकी, अब हम अपने खिलौने खुद बना करके बेचेंगे।
इसके बाद चिंकी और चुन्नू दोनों मिलकर मिट्टी के खिलौने बनाने वालों के यहाँ बैठकर खिलौना बनाना सीखने लगे। धीरे धीरे करके वो खिलौना बनाना सीख जाते हैं और फिर वो दोनों खुद खिलौने बनाते और दोनों अलग अलग बेचने के लिए जाया करते और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। चुन्नू, अब हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, इसीलिए हमें अपना पक्का घर बनाना है। और फिर कुछ महीने बाद ही उनका एक पक्का घर बन जाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी एक खिलौने की दुकान भी खोल लेते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी वो दोनों उस घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।